अब हम मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर एक उत्कृष्ट कृति है, यानी मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग। कभी कभी लोग कहते हैं यह मानव शरीर कहीं ना बनाया गया अद्भुत मशीन है। मशीन जैसा ही मानव शरीर अनेक व्यवस्थाओं यानी सिस्टम्स के द्वारा निर्मित है। हर एक व्यवस्था विशेष काम करता है, लेकिन सब मिलजुल कर शरीर को चुस्त और स्वस्थ बनाते हैं। इसे मशीन से तुलना किया जा सकता है, फिर भी यह मशीन से भी बढ़कर होता है। यह जो कार्य करेगा वे मशीन नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, मानव शरीर बड़ा होता है। यह मुसीबतों में अपने आप मरम्मत कर सकता है, जो मशीन नहीं कर पाता। हर दिन हर पल सोते हुए समय में भी हमारा शरीर व्यवस्थाओं में व्यस्त रहता है। हमें जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए हमारे बॉडी सिस्टम्स अंतर्शब्द यानी हमेशा से काम करते हैं। जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, शरीर के अनेक अंग लगातार काम करते रहते हैं। 70 साल के आदमी के हार्ट ने उनके जीवन में लगभग 1740 लाख लीटर रक्त पंप किया होगा। शरीर को काम करने के लिए शक्ति चाहिए। कार जैसा मशीन को पेट्रोल से शक्ति मिलती है। अपने शरीर को काम करने के लिए शक्ति कहां से मिलेगी? खाना और ऑक्सीजन के द्वारा हमें यह शक्ति मिलती है। हमें पता है कि बढ़ने या काम करने के लिए जो शक्ति जरूरी है वह खाने से मिलती है। हम जो खाना खाते हैं, क्या वह सीधा इस्तेमाल होकर शक्ति देता है या उसे किसी प्रक्रिया यानी इस्तेमाल करने से पहले बदलने के द्वारा शक्ति देती है? डाइजेस्टिव सिस्टम आहार को पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स में बदलता है, जिसे शरीर के हर एक अंग इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शरीर में तैयार हुआ व्यर्थ बाहर निकालने को भी जिम्मेदार है। विस्तार में देखने से आहार शरीर के अंदर लाने, उसे पचाने, जरूरी पोषक पदार्थों को अंतर्लीन करना और व्यर्थ जो शरीर में जरूरत नहीं है उसे बहिष्करण करने वाली प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यह हजम हुआ आहार या अंतर्लीन हुआ पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स कैसे सब अंगों तक पहुंचता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के सब अंगों तक पहुंचाता है। यह शरीर में तैयार हुआ व्यर्थ यानी वेस्ट पदार्थों को भी इकट्ठा करके एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहुंचाता है। इस तरह से अंतर्लीन यानी अब्जॉर्ब्ड हुए न्यूट्रिएंट्स को शरीर में बांटने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ काम करना होता है। हमें सांस लेना क्यों जरूरी है? जीने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। वातावरण से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। इस प्रक्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर फेफड़े तक ले जाता है। यहाँ ऑक्सीजन रक्त में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ने पर बाहर निकलता है। हम सदा सांस लेते रहते हैं। इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम लगातार काम करता है। आप नाक और मुंह से सांस लेते और छोड़ते हैं, लेकिन फेफड़े मुख्य अवयव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन रक्त में मिलता है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम बहुत सीधा है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। हमारे शरीर में अनेक सिस्टम्स हैं। इनमें से किसके अधीन में हम काम करते हैं? नर्वस सिस्टम हमारा सब काम नियंत्रण करता है। शरीर का सभी सिस्टम्स लगा रहने पर यह ध्यान रखता है। हम सब कुछ इसके नियंत्रण से ही करते हैं, यानी सोचना, निर्णय लेना, याद रखना, सीखना, स्वयं होने कार्य जैसे मांसपेशियों का हिलना यानी वॉलंटरी एक्शंस, अनैच्छिक कार्य यानी इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे सांस लेना, हार्ट का पंपिंग आदि।
शरीर जीवित रहने के लिए अनेक कार्य करता है और इन कामों से व्यर्थ पदार्थ भी बनता है। ऐसे तैयार हुआ व्यर्थ पदार्थ रसायन होने के कारण जहरीले होते हैं। इन्हें वैसे ही शरीर में छोड़ने से गंभीर रूप में तकलीफ होती है और हमें मौत भी हो सकती है। यह वेस्ट कौन निकालता है? वह है एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम भी व्यर्थ पदार्थ निकालता है, तब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों जरूरी है? डाइजेस्टिव सिस्टम आहार में से पचाया नहीं हुआ वेस्ट निकालता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रक्त को छानकर उसमें व्यर्थ निकालकर शुद्ध करता है। इसमें किडनी एक विशेष अवयव है जिसका प्रत्येक फिल्टर रक्त को छानकर उसमें से व्यर्थ यूरिया से यूरिन बनाता है। यूरिन ब्लैडर में जमा होता है। इस प्रक्रिया में सारे कलुषित रक्त को छानने के लिए किडनी लगभग 45 मिनट काम करता है। अब स्केलेटल सिस्टम की बारी है। बड़ों में 206 हड्डियों से बनी हुई बनावट यानी फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम शरीर को आकार और आधार देता है। यह शरीर के अंदर के कोमल अंगों यानी हार्ट, लंग्स, किडनीज, ब्रेन आदि की रक्षा करता है। स्केलेटन हिलना या दौड़ना हम भूत प्रेत भयावह फिल्मों में देखते हैं। क्या वास्तव में कंकाल यानी स्केलेटन चल सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमारे शरीर को शक्ति और सौष्ठव देने में स्केलेटन का विशेष काम है, लेकिन हमारा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने का काम शरीर के अन्य अंग मांसपेशियां करती हैं। मांसपेशियों के बिना हम नहीं हिल सकते। हमारे शरीर में बहुत बड़ा और छोटा मांसपेशियां हैं यानी मसल्स। पैर में हुए मजबूत मसल्स जिसे हम कूदने समय उपयोग करते हैं, और आंखें झपकने के लिए काम आने वाली बहुत छोटी मसल्स तक कभी भी हम चलते हैं तब हमें मांसपेशियों का उपयोग करना होता है। अंत में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बारी है। नाम से ही यह पता चलता है कि यह नया प्राणी बनाने में और जीव जाति जारी रखने के लिए, ताकि जीवन जाति कम नहीं होती। हमने क्या सीखा? हर एक सिस्टम प्रत्येक कार्य करता है, लेकिन शरीर में कोई भी सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता। प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब सिस्टम्स अंतर्स्पद और समन्वय यानी इंटरकनेक्टेड और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। प्राणी में सब सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़कर और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका साधारण उदाहरण सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच संबंध है। रक्त शरीर में बहते समय आखिर ऑक्सीजन से मिलना चाहिए। इसे लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग है। इस प्रकार सब सिस्टम्स मिलजुल कर एक साथ काम करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ, तेज और काम करने लायक बनता है।